तो पार्टियां सभी उत्साहित है और ये कह रही हैं कि सरकार बनने जा रही है, मनी मन सरकार बना भी ली है, लेकिन जनता किसे मैंडेट देगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, बहुत सारे आरोप इस बीच चुनावों के दौरान लगते रह गए, शुगुफे छोड़े गए। उन्होंने अपने उसी अंदाज में, राजीव कुमार जिस तरह से शायराना अंदाज में नजर आते हैं, ऐसे में 3 शायरियां आज उन्होंने पेश की, जरा वो सुनवा रहे हैं आपको। पहले कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। तो आपने जो शायरियां सुनी, इसमें शक, सवाल, आरोप, ये तमाम बातें सुनाई दी जब मुख्य चुनाव आयुक्त बोल रहे थे। दरअसल वोटर लिस्ट को लेकर, वोट काटने को लेकर जितनी सियासत चल रही थी, सभी का जवाब यहां दिया गया है उनकी तरफ से। वोटर लिस्ट में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होती उनकी तरफ से बताया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी कई प्रश्न पूछ रही थी। नाम काटने का मसला चुनाव के समय उठाया जाता है, ये कहा गया उनकी तरफ से। और किसी पोलिंग बूथ पर 2% से ज्यादा मतदाताओं के नाम नहीं कटते हैं, ये उन्होंने क्लियर बताया। ऐसा नहीं होने पर अधिकारी खुद जाकर चेक करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि 2% से ज्यादा कट रहे हैं तो खुद अधिकारी चेक करते हैं, ये भी उन्होंने सुनिश्चित किया। मतदाता सूची को लेकर पारदर्शिता पहली प्राथमिकता है चुनाव आयोग की, ये भी बताया गया। मतदाता सूची को लेकर पार्टियों की नियमित बैठक होती है, ये भी उन्होंने बताया। तो ये उन्होंने पूरा क्लियर कर दिए यार, जो अलग अलग आरोप लगते थे। ईवीएम पोलिंग डे से 7 से 8 दिन पहले तैनात किए जाते हैं, ऐसे में कोई टैंपरिंग नहीं होती जिसके आरोप भी लगते रहे। तो ये पूरी तरह से उन्होंने जो आरोप थे उन पर जवाब शायराना अंदाज में तो दिया ही, तथ्यों के साथ भी उन्होंने उन तमाम बातों पर अपनी बात रखी। लेकिन जिस तरह से मुद्दा गर्म रहा है, जैसे मुद्दा गर्म रहा है, उसको लेकर हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, बहुत सारी वोट कटवा, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़, यहाँ ये नाम कट गया, वहां पूर्वांचलियों का नाम कट गया, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा तो साहब होता ही नहीं है, और होता है तो पोलिंग अधिकारी का खुद ध्यान होता है। आपने सही कहा ना कि चुनाव अधिकारियों ने अपनी बात साफ तौर से कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस तरीके से जो सियासत के लोग जिस तरीके से जो आरोप लगा रहे चुनाव आयोग के ऊपर, तो इस पर आम आदमी पार्टी के जब नेताओं से हमने जब सवाल किया था तो उनका साफ तौर से कहना था कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी का वोट किस तरीके से कटने का आवेदन दिया गया, ये अपने आप में उसके लिए साक्ष्य है, पूरी तरीके से उसे झुठलाया नहीं जा सकता। प्रियंका कक्कड़ से जब हमने ये सवाल किया था तो आम आदमी पार्टी अभी भी उसी बात पर अडिग है। उनका साफ तौर से कहना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में वोटों को कटवाए गए, वोट फेर में हेरफेर किया गया, अभी भी उसी अपनी बातों पर अड़िग है। उनका साफ तौर से कहना है कि बेशक ये कुछ भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन दिल्ली के अंदर फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता में आने वाली है। क्यों सत्ता में आने वाली है, इस पर जब हमने पूछा तो कि आपने 10 साल के अंदर क्या काम किया, तो उस पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि दिल्ली के अंदर हमने बेहतर अस्पताल किए हैं, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा की है, सड़क और बेहतर की है, पानी की सुविधा सही की है। फिर इस पर हमने सवाल कर दिया कि पानी के बिल के जिस तरीके से है, तो उन्होंने कहा पानी के बिल तो माफ करने वाले थे हमारे जो नेता अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने जेल में भेज दिया। अब दोबारा से जब सत्ता में आएंगे तो सभी के पानी के बिल माफ कर देंगे, किसी को भी पानी का बिल जमा करने की जरूरत नहीं है। तो यूं कहे कि वो अपने वादों पे, अपनी नीतियों पे अब आ रहे हैं और कहना है ठीक है गणेश, जो आप बोल भी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को जितनी भी शक शुबा थी सब दूर कर दी गई है चुनाव अधिकारी की तरफ से, मुखायुक्त की तरफ से, उन्होंने क्लियर कह दिया है। बहुत शुक्रिया आपका गणेश जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या अगर हम बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो सभी यहाँ जोर आजमाइश कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी का सवाल है। मुद्दे क्या क्या है चर्चा में, चलिए वो जानकारी भी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल भ्रष्टाचार का मुद्दा जो लुप्त हो गया था वो अचानक से फिर से चर्चा में आ गया, क्योंकि शराब घोटाला थोड़ा पुराना हुआ, लेकिन बात अभी भी उसकी हो रही है। जल बोर्ड घोटाले की बात हो रही है, शीश महल की चर्चा कैग रिपोर्ट आने के साथ फिर से तेजी से बढ़ गई है। यमुना का मुद्दा अभी भी सामने लगातार चुनौती बना हुआ है अरविंद केजरीवाल के लिए, जिसमें वो 2 टेन्योर में वादा कर चुके थे। रोहिंग्या का मुद्दा यहाँ सामने आया, उसमें पूर्वांचल एंगल भी दिया गया, पूर्वांचली वोटर का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम कटने की बात भी कही गई है।
वहीं मुफ्त बिजली और संजीवनी योजना और इसके साथ महिला सम्मान योजना भी अब चर्चा में है, क्योंकि ऐलान पहले कर दिया गया, रजिस्ट्री शुरू हो गई, लेकिन परिवार कल्याण विभाग कह रहा है कि साहब ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। वहीं ग्रंथी और पुजारी सम्मान को लेकर भी इनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो पिटारे तो खोल दिए गए हैं, लेकिन जनता भी आंखें खोले हुए है और जनता आगे क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। तो ये वो मुद्दे थे जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही। वहीं प्रवेश वर्मा जो उतर रहे हैं सीधे सीधे केजरीवाल के सामने चुनावी मैदान में नई दिल्ली से, वो भी अब यह क्या कह रहे हैं ये तारीखों के ऐलान के बाद, उन्हें भी सुनिए। मैं सारे दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं लोकतंत्र के पर्व की। मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से सारा इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर आए, इतनी तैयारियां की हैं। बहुत ही अभी मैं देख रहा था जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कितने सघन तरीके से उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सारी तैयारी की हैं। तो मैं सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, एक अच्छी सरकार बनाइए, एक जो है हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेकर आए, एक ऐसी सरकार बनाए। तो सभी को अपने दोस्त मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में वोट करने जाना चाहिए और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहां प्रवेश वर्मा वोट देने की अपील कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, उन्हें भी सुनिए। तैयारी तो है, इसीलिए हम लोगों ने अब की बार सीट भी जल्दी अनाउंस की, हमारा मैनिफेस्टो भी निकला, हम इसकी बातचीत करते रहे, आपस में मीटिंग्स हो गई। और हम लोग जानते थे कि हमारे पास विधायक नहीं हैं, हमारे पास सांसद नहीं हैं, कॉरपोरेटर नहीं हैं, तो इसलिए वर्करों को इकट्ठा करके, जोड़ के, संगठन को फिर से पिरो के हम लोगों को एक नई सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी और पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। वो की है हमने, और क्योंकि वो एक खाका नीचे तैयार हो गया है, तो अब हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, लोगों का उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत एक्साइटेड है चुनाव को लेकर, क्योंकि वो जो 10 सालों से काम हुए उस कामों को आगे बढ़ाना चाहती है। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही एक हैं जो 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, पानी दे रहे हैं, पानी 24 घंटे देने का योजना बना रखी है, स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, बस फ्री किया महिलाओं के लिए, 2100 रुपये देने का वादा कर रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, बुजुर्गों का इलाज सारा फ्री करा रहे हैं। तो एक अरविंद केजरीवाल जी हैं जो जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि चुनावी मौसम है तो अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में क्योंकि पीके बहुत चर्चा में है, प्रशांत किशोर, तो उन्हीं की स्टाइल में एक व्यक्ति पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या रंग दिखाए, उन्हें भी सुनिए। चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन देखिए अलग अलग रंग जो है चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। बीजेपी दफ्तर में देखिए पीके स्टाइल में ये जनाब पहुंचे हुए हैं, पोस्टर लिए हुए हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, पीले कलर की हेलमेट है, नीचे घाघरा भी पहने हुए हैं। ये जो गेटअप आपने अपनाया है वो पीके मूवी का भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। नहीं, हम आया हूँ दूसरे गोला से आया हूँ, हमारा गोला का नाम है प्लूटो। हाँ। और हम जब अपना प्लूटो गोला में रहता हूँ ना, तो यहाँ से एक आदमी का खांसने का आवाज़ आता है। हाँ। तो वही देखने आई कौन आदमी जो यहाँ खांसता है, वहाँ आवाज़ आता है। हाँ। देखा हूँ इनका चर्चा बहुत है। 10 साल में पूरा जनता को पिरामिड जो किए ना, पूरा एकदम पिराड आदमी है। एक को जो है कि कंप्लीट नहीं हुआ वादा। जब हम सुबह में गया यमुना नहाने, हम तो कंफ्यूज आइए गया, यमुना साफ ही नहीं हुआ। हाँ,